बारिश रात के अंधेरे को जैसे चीर रही थी। बिजली चमकती तो लगता आसमान भी किसी दर्द में तड़प रहा है। राजीव अपनी पत्नी संध्या को कसकर पकड़े हुए स्टेशन की ओर भाग रहा था। चारों ओर भगदड़, रोते बच्चे और डरे हुए चेहरे। रेलवे ट्रैक पर पानी भर चुका था, लेकिन राजीव जानता था अगर वो आज निकल ना पाए तो शायद जिंदा नहीं बचेगा। वो और संध्या अपने गांव से शहर की ओर जा रहे थे क्योंकि बाढ़ सब कुछ निगल चुकी थी। राजीव ने संध्या का हाथ थामा। डर मत, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। संध्या कांपते हुए बोली, राजीव, अगर मैं बिछड़ गई तो? राजीव मुस्कुराने की कोशिश करता है। पागल, तू मेरी जिंदगी है, तुझसे कैसे बिछड़ सकता हूं? लेकिन किस्मत को शायद ये वादा पसंद नहीं आया। भीड़ बढ़ी, ट्रेन छूटी और एक पल में संध्या का हाथ फिसल गया। राजीव चिल्लाया, संध्या! पर जवाब सिर्फ तूफान की आवाज थी। अगली सुबह अखबारों में खबर थी, बाढ़ में 72 लोग लापता। राजीव उन नामों में संध्या का नाम देखता है। उसके अंदर जैसे किसी ने जिंदगी का सारा रंग छीन लिया हो। वो कई दिन तक अस्पतालों, राहत शिविरों, पुलिस चौकियों में भटकता रहा। हर महिला का चेहरा देखता, कहीं वो संध्या हो। महीनों बीत गए, लाशें मिलना बंद हो गईं, लेकिन उम्मीद नहीं। फिर एक दिन किसी ने कहा, राजीव, अब मान भी ले, वो नहीं रही। राजीव ने आसमान की ओर देखा और पहली बार रोने की हिम्मत की। उसने अपने माथे पर संध्या की तस्वीर रखकर कहा, अगर तू जिंदा है तो लौट आना, वरना मैं भी चला आऊंगा। लेकिन जिंदगी ने उसे मरने नहीं दिया। कर्ज, जिम्मेदारियां और अकेलापन धीरे धीरे उसके सीने पर पत्थर बन गए। मां की बीमारी, समाज की बातें और अकेलेपन से थका राजीव आखिर एक दिन हां कह देता है, दूसरी शादी के लिए। शादी के दिन राजीव की आंखों में खुशी नहीं थी, बस थकान थी। सब कह रहे थे, अब नया जीवन शुरू कर बेटा, लेकिन उसके दिल में कोई नया नहीं था। वहां तो अभी भी संध्या थी। नई दुल्हन नेहा सादी, समझदार और सीधी सादी लड़की थी। उसे पता था कि वो किसी के अधूरे दिल में जगह ले रही है। पहली रात जब नेहा ने धीरे से कहा, मैं जानती हूं आप किसी को भूल नहीं सकते, राजीव ने सिर झुका लिया। वो मरी नहीं थी नेहा, वो बस मुझसे दूर चली गई थी। नेहा ने हल्की मुस्कुरान दी। कभी कभी जो लोग चले जाते हैं वो लौटते नहीं, लेकिन उनके एहसास जिंदा रहते हैं। राजीव ने बस इतना कहा, काश वो लौट आए। कमरे की दीवारों पर टंगी तस्वीरों के बीच एक तस्वीर थी, संध्या की। नेहा ने उसे हटाया नहीं, क्योंकि वो जानती थी किसी की याद मिटाने से कोई लौटता नहीं। 7 साल बीत चुके थे। राजीव अब एक छोटे स्कूल में अध्यापक था। नेहा और उसकी 5 साल की बेटी अन्वी उसके जीवन की नई रोशनी बन चुकी थी। जीवन फिर पटरी पर था, लेकिन अतीत कभी सच में जाता नहीं। एक दिन स्कूल में माता पिता की मीटिंग थी। राजीव ब्लैक बोर्ड पर बच्चों के नाम लिखा था, तभी एक महिला क्लास के दरवाजे पर आई। साड़ी में सादगी, चेहरे पर थकान, पर आंखों में वही पहचान। राजीव का हाथ रुक गया। वो थी संध्या। वो अभी भी जिंदा थी। राजीव की सांसें जैसे थम गईं। संध्या ने धीरे से कहा, तुम अभी भी ऐसे ही लिखते हो? राजीव की आवाज कांप गई। संध्या, तू? उसके शब्दों में सिसकी थी, लेकिन जवाब नहीं था। संध्या बस मुस्कुरा दी। मरना आसान नहीं था राजीव, पर जीना उससे भी मुश्किल था। स्कूल के बाद दोनों पुराने बरगद के नीचे बैठे, वो जगह जहां कभी उन्होंने साथ बैठकर सपने देखे थे। राजीव ने कहा, तू जिंदा थी तो लौट क्यों नहीं आई? संध्या ने आंसू पोंछे। मैं लौटी थी, लेकिन तू किसी और की जिंदगी में था। तुम्हारी शादी की खबर मिली तो लौटने का हक खो दिया। राजीव चुप था। संध्या बोली, वो रात मुझे मौत से भी बुरा मिला। कई महीनों बाद मैं अस्पताल से निकली, फिर जिंदा रहने की जंग लड़ी। उसकी आंखें झरने सी बह रही थी। राजीव ने धीमे से कहा, मुझे लगा तू चली गई। संध्या मुस्कुराई। कभी कभी हम जिंदा होते हैं, पर किसी की दुनिया से सच में मर चुके होते हैं। उनके बीच की हवा भारी थी और शब्दों से ज्यादा खामोशी बोल रही थी। संध्या की लौटने की बात घर तक पहुंची। नेहा ने सब सुना, बिना कुछ कहे। वो रात भर चुप रही, बस राजीव की ओर देखती रही।
सुबह उसने कहा, मैंने हमेशा आपकी आंखों में किसी और को देखा है। अब जब वो लौट आई है, शायद मेरी जगह नहीं बची। राजीव ने हाथ जोड़ते हुए कहा, नेहा, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। नेहा ने शांत स्वर में कहा, आप रह सकते हैं, पर आपका दिल नहीं रह पाएगा। उसने अपनी बेटी अन्वी को गोद में लिया और संध्या की ओर देखा। वो जो आपकी पहली मोहब्बत थी, वही आपकी आखिरी सुकून है। राजीव की आंखों से आंसू बह निकले। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी किसी को छोड़ना उसे पाने से ज्यादा प्यार होता है। संध्या फिर उसी पुराने घर में लौटी जहां सब खत्म हो चुका था। दीवारें वही थीं, पर तस्वीरें नहीं। वो बोली, कभी सोचा नहीं था लौटूंगी तो इस तरह। राजीव ने धीरे से उसका हाथ थामा। अब कोई जुदाई नहीं, लेकिन जिंदगी फिर से एक सवाल पूछ रही थी, क्या वक्त सच में लौट सकता है? राजीव और संध्या साथ बैठे, खामोशी में डूबे हुए थे। राजीव ने कहा, नेहा ने जो किया वो शायद मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। संध्या बोली, उसने प्यार नहीं छोड़ा, उसने हमें जीने की इजाजत दी। बारिश फिर से हो रही थी, उसी स्टेशन की तरह, उसी आवाज के साथ, लेकिन इस बार किसी का हाथ नहीं छूटा। राजीव ने संध्या को बाहों में भर लिया और बोला, अब चाहे कुछ भी हो, तू कहीं नहीं जाएगी। संध्या ने सिर उसके सीने पर रख दिया। अब कहीं जाने का मन भी नहीं। कहते हैं जिंदगी किसी की नहीं रुकती, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लौटने से वक्त भी ठहर जाता है। राजीव, संध्या और अन्वी तीनों अब एक नई कहानी लिख रहे थे। नेहा ने शहर छोड़ दिया था, पर उसके पीछे एक चिट्ठी छोड़ी थी। अगर कभी बारिश में कोई हाथ थामे रखे, समझना मैं मुस्कुरा रही हूं। राजीव ने वो चिट्ठी हर बार बारिश में पढ़ी। उसके दिल में दर्द था, पर उस दर्द में अब सुकून था, क्योंकि कभी कभी प्यार का लौटना जरूरी नहीं, यादों का रह जाना ही काफी होता है।